हेलो बच्चों, अगर आप भी कक्षा 9 के छात्र हैं, आपका भी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में और आपका रजिस्ट्रेशन अभी 2024 में हो रहा है, तो इसी का लेकर आ चुके हैं हम फॉर्म के कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसका फॉर्म भरना है। और देख लीजिए यहीं आपका फॉर्म होने वाला है। इस पर देख लीजिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना की तरफ से होने वाला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन परमिशन अप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026। मतलब जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2026 में, अभी आप क्लास 9 के हो, फिर क्लास 10 में जाओगे और फिर अंतिम में जाकर फरवरी में 2026 में जाकर आप बोर्ड एग्जाम दोगे। और देखिए सेशन 25 से 26 का ये फॉर्म होने वाला है, मतलब अगले साल का ये फॉर्म होने वाला है, लेकिन अभी से इसको अप्लाई करवा दिया जाता है, तभी पता चलता है कितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो कैसा रहना चाहिए, तो देखिए फ़ोटो का साइज रहना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 3.5 सेंटीमीटर ये रहना चाहिए और 3 सेंटीमीटर ये रहना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए लंबाई चौड़ाई इतना रहना चाहिए। और देखिए ये फ़ोटो बता देने कैसा लेना है। फ़ोटो लेना है ना जिसका प्लेन बैकग्राउंड हो, मतलब कैसा भी बैकग्राउंड नहीं, मान ली कहीं खिंचा लिए, पीछे ईंट दिख रहा है, पीछे कुछ और दिख रहा है, वैसा नहीं। प्लेन बैकग्राउंड, कि तो लाल लगा लीजिए, कि तो वाइट लगा लीजिए, यही दोनों कलर लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे का फॉर्म देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्लीज फिल अप फॉर्म इन इंग्लिश ब्लॉक लेटर एंड ईच अदर वर्ड स्पीकिंग बाय ब्लैंक बॉक्स प्लीज टिक एंड अप्रूव्ड बॉक्स। कहने का मतलब ये है ना कि कोई भी इसमें भरना है ना, सभी ना बड़े अक्षरों में भरना है, छोटे अक्षरों में नहीं भरना है, ठीक है। और देखिए इन ब्लॉक लेटर मतलब क्या होता है, सभी अल्फ़ाबेट में भरना है, ठीक है। ठीक है, सभी बड़े अक्षरों में भरना है। चलिए यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए कैटेगरी पूछे तो देखिए पहला नंबर दिया है रेगुलर और प्राइवेट। रेगुलर और प्राइवेट में आपको क्या भरना था, देखिए आप तो प्राइवेट से हो नहीं, अगर प्राइवेट से हो तो प्राइवेट भरिएगा, अगर सरकारी से हो तो रेगुलर भरिएगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चे बिहार बोर्ड से हैं ना, देखिए यहाँ पर बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड लिखा है, तो बिहार बोर्ड से हो तो आप लोग ना प्राइवेट में नहीं रेगुलर पर टिक मारिएगा, ठीक है, रेगुलर पर टिक। और देखिए यहाँ पर फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर तो रेगुलर हो गया। चलिए आगे आप 2 नंबर देखते हैं, स्कूल कोड पूछा है। तो देखिए आपके एक स्कूल का कोड होता होगा, ठीक है, आपके एक स्कूल का कोड होता होगा। जैसे हमारे गांव के विद्यालय का कोड है 14,174 है और 75,304 है। देखिए 75,304 है, 75,304 मैट्रिक वालों के लिए, जो मतलब आप लोग भर रहे हो वो है, ठीक है। और मतलब यहाँ पर 12 वालों के लिए है, ठीक है। तो ऐसा दोनों के लिए फॉर्म सेम टू सेम आया होता है। तो आपका जो स्कूल का कोड होगा ना वो यहाँ पर भले, मानिए आपका स्कूल का कोड 0100 है, ठीक है, या फिर 000 है, तो आप मतलब कोड कुछ होता है, वही कोड आप स्कूल कोड यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। और कैटेगरी में बता ही दिए कि आपको रेगुलर टिक करना है, क्योंकि आप रेगुलर से हो, ठीक है, प्राइवेट से नहीं हो। चलिए आगे देखते हैं स्कूल नेम। देखिए यहाँ पर स्कूल नेम लिखना है। मान लीजिएगा आपका ना स्कूल का नेम ना मान लीजिए मध्य विद्यालय डॉट कुछ भी होगा, तो यहाँ पर मध्य लिख दीजिए MADHAYA, ठीक है। यहाँ पर मध्य विद्यालय करके लिख लीजिएगा, सभी बड़े अक्षरों में लिखिएगा। और मध्य लिखने के बाद आपको ध्यान रखना है, मध्य लिखने के बाद एक वो बॉक्स छोड़ देना है, ठीक है। मान लीजिए मध्य लिख लिए 1 2 MADHYA, ठीक है, तो एक बॉक्स को छोड़ देना है, फिर यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया तो फिर एक छोड़ देना है, फिर यहाँ से लिखना है, ठीक है। आपको ध्यान रखते हुए चलना है, एक को छोड़ देना है जब, ठीक है, एक को छोड़ देना है फिर लिखना है। मान लीजिए कुछ लिख दिया, अपना नाम भी लिखिएगा। देखिए 4 नंबर है विद्यार्थी का नाम हिंदी में, तो मान लीजिए मेरा नाम आयुष है, तो मैं इसमें भरूँगा आयुष कुमार, ठीक है, आयुष कुमार गुप्ता भरूँगा, ठीक है। मेरा नाम ये है तो मैं यही नाम आपका यहाँ पर भरूँगा, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं इन स्टूडेंट नेम इन इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं इंग्लिश में कैसे भरना है। यहाँ पर आयुष लिख लिए AYUSH, ठीक है। और आयुष लिखने के बाद एक बॉक्स को छोड़ देना है, ठीक है, एक बॉक्स को छोड़ देना है, फिर यहाँ से कुमार लिखते हुए चलना है, यहाँ से कुमार लिखते हुए चलना है, फिर एक बॉक्स को छोड़ देना है, फिर गुप्ता लिखना है, ठीक है। ऐसे ही अपना भी नाम आपको लिख लेना है, आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है। आगे देखते हैं माता का नाम। यहाँ पर अपने माता जी का जो भी नाम होगा यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। अपने माता जी का नाम, वही माता जी का नाम इंग्लिश में भी यहाँ पर कर लीजिएगा सेम टू सेम, ठीक है। और सभी बड़े अक्षरों में कीजिएगा, छोटे अक्षरों में नहीं कीजिएगा, ठीक है। सभी को कैपिटल लेटर में ही भरिएगा, स्मॉल लेटर में किसी को मत भरिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मान लीजिए अपने माता जी का नाम लिखने के बाद ना एक बॉक्स को छोड़ दीजिएगा, फिर अंतिम में जो देवी होगा वो डालिएगा, या फिर कुछ और नेम टाइटल होगा वो डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर
और यहाँ पर देखिए फिर पिताजी का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर जो आपके पिताजी का नाम है वो पिताजी का नाम भर दीजिए, ठीक है। और पिताजी के नाम में भी वही करना है, अपने पिताजी का नाम लिखने के बाद एक बॉक्स को छोड़ देना है, फिर उनके बाद जो भी उनका नाम होगा, टाइटल होगा, उसको लिख देना है। मतलब बीच में एक बॉक्स को छोड़ देना है उनके नाम होने के बाद। यहाँ पर देखिए अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। मान लीजिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए 1 है, और 1 के बाद यहाँ पर देखिए पहले डेट लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद मंथ लिखा जाता है और इसके बाद ईयर लिखा जाता है, ठीक है। तो आपका जो होगा लिख लीजिएगा। मान लीजिए कि मेरा 7 है, ठीक है, 7/12 है, ठीक है, 7/12 और यहाँ पर ठीक है 7/12 है, ठीक है, 7/12/2004 है, 7/12/2004 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख लेंगे 7, ठीक है, 007 लिख लेंगे, फिर यहाँ पर 12 लिख लेंगे और फिर यहाँ पर 2005 लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से एक बॉक्स से हो जाएगा 0, दूसरा का से 7, तीसरा से देखिए 12 हो जाएगा और बचा ये इससे हो ही जाएगा, ठीक है। आपको सब समझा ही दिए, 2005 हो जाएगा चारों बॉक्स से, आपको भर लेना, ठीक है। यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल हो तो मेल डाल दीजिएगा, फीमेल हो तो फीमेल डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर 9 नंबर नेशनलिटी। तो देखिए आप तो बिहार बोर्ड से हो तो इंडिया से ना हो, दूसरा से नहीं होना देश से, तो दूसरा देश नहीं डालना है, ठीक है। आपको हमेशा इंडिया ही चूज करना है। यहाँ पर दे दिया गया है लेकिन इसको नहीं देना चाहिए था, ठीक है। आपको इंडिया चूज करना है 9 नंबर में। आगे 10 नंबर है, देखिए कास्ट कैटेगरी। तो आप जनरल से हो, ईबीसी से हो, बीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, तो आपको चूज कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि आप आप ब्राह्मण होंगे या फिर राजपूत होंगे या फिर एक और जात होते हैं लाला, तो उनको जनरल चूज करना है। उनके बाद जो आते हैं ईबीसी बीसी उनको चूज करना है, फिर एससी एसटी वाले चूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो आप कास्ट होंगे उस कास्ट के हिसाब से चूज कर लीजिएगा, या फिर स्कूल के प्रिंसिपल से या फिर कोई भी टीचर से आप पूछ सकते हैं। चलिए आपने यहाँ पर डिफिकल्टी एबिलिटी कर देना है, तो यस नो कर दीजिएगा जो भी आपका होगा। तो स्पाइक ऑफ यस क्यों है इसके बारे में यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, लिख दीजिएगा कि सिख हैं, जैन है, बुद्ध है, क्रिश्चियन है या अदर है। तो आप हिंदू हैं तो यहाँ पर अदर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हिंदू है तो अदर नहीं यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 12 नंबर में यहाँ पर देखिए रिलीजन में दिया है हिंदू होंगे तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। अदर नहीं है ना, यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं। मान लीजिए आप हिंदू हैं तो हिंदू पर करके यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर यस नो करके आपको यहाँ पर लिख देना है कि यस नो, ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है। चलिए आगे है कि आप रूरल से हैं या अर्बन से हैं, तो क्या आपको करना है, तो रूरल करना है, ठीक है, अर्बन नहीं करना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए आप मैरिज स्टेटस पूछ रहा है, मैरिटल स्टेटस, तो क्या है, तो आप अनमैरिड है। अभी तो आप बच्चे हैं तो अनमैरिड है, ठीक है। ये बड़ों के लिए होता है, ठीक है। अभी आपको अनमैरिड पर ही टिक करना है, मैरिड पर गलती से भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म है ना वो डी अप्लाई हो जाएगा, मतलब अप्लाई ही नहीं होगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। मान लीजिए मेरा मोबाइल नंबर 6201082403, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिलअप कर देना है और यहीं इसी नंबर पर आप मैसेज करके 6201082403 पर SMS करके आप व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है, ठीक है। और आधार नंबर डालने वो क्या करना है ना कि देखिए आपको बड़े अक्षरों में लिखना है, ठीक है। मतलब बड़े अक्षरों का कहने का मतलब ये है ना कि साफ साफ लिखना है। मान लीजिए कि 070000 जितना भी आपका होगा, मतलब 12 अंक का ही होता है, उसको साफ अक्षरों में ही यहाँ पर भरना है। देखिए यहाँ पर दिया है कृपया आधार नंबर अंकित करें, इसको पढ़ लेना है, जानी आवश्यक, ठीक है। यहाँ पर आधार नंबर भर देना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का हस्ताक्षर यहाँ पर होगा, ठीक है। विद्यार्थी का अपना हस्ताक्षर यहाँ पर कर लीजिएगा। मतलब आप इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में ही कीजिएगा, हिंदी में करते हो तो हिंदी में ही कीजिएगा। यहाँ पर कोई वैलिड नहीं, आपको कैसे करना है, ठीक है। मतलब आप जो हमेशा रेगुलर करते हैं, मान लीजिएगा हम हिंदी में हमेशा हर जगह हिंदी में ही करते हैं तो हिंदी में करेंगे। आप अगर हर जगह इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में ही कीजिएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई एक ही साइन कीजिएगा, हमेशा करते रहिएगा कि तो हिंदी में कीजिएगा तो हिंदी में, यहीं से आपके भविष्य का शुरुआत होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि तो आप हिंदी में करोगे तो हिंदी में ही करते रहिएगा, इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश में ही करते रहेगा, फिर बाद में बदलिएगा मत, ठीक है। और एक ही टाइप का कीजिएगा। मतलब आज कुछ अलग कर दिए, मान लीजिए कि मेरा आयुष है तो हम आयुष के ऐसे मार दिए, ठीक है। फिर हम मान लीजिए आयुष AYUS ऐसे नहीं, एक ही टाइप का चलेगा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ईमेल ID आपको डालना है। आप ईमेल ID साइबर कैफे से भी बनवा सकते हो, ठीक है।
आप ईमेल आईडी साइबर कैफ़े से बनवा सकते हो या फिर डायरेक्ट अपने मोबाइल वाला ही दे सकते हो, ठीक है। न्यू बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल वाला भी आप लोग दे सकते हो, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए एड्रेस आपको भरना है, अपना एड्रेस मतलब यहाँ पर स्कूल का एड्रेस नहीं भरना है, अपना एड्रेस भरना है। मान लीजिए आप कोई और गाँव के हो और कोई और गाँव में आपका स्कूल है, देखिए यहाँ पर एड्रेस किसका भरना है, अपना एड्रेस भरना है। मेरा गाँव जो है, मान लीजिए कि मेरा गाँव बिहार में है और बिहार में कहाँ है, बक्सर है, बक्सर जिला में है, ठीक है। बिहार से हम बक्सर से हैं, तो यहाँ पर बक्सर डाल दिए और जो गाँव का नाम होगा वो डालेंगे। मेरा गाँव है देवढ़िया, ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं देवढ़िया लिख देंगे और इसके बाद देवढ़िया के बाद देखिए यहाँ पर लिख देंगे ना कि पोस्ट विलेज प्लस पोस्ट, ठीक है, विलेज प्लस पोस्ट, यहाँ पर विलेज प्लस पोस्ट और इसके बाद छोड़ देंगे एक डिब्बा को छोड़ देंगे, इसके बाद देवढ़िया लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बक्सर पुलिस स्टेशन राजपुर बिहार, ठीक है, इतना लिखेगा। पिन कोड यहाँ पर अपना डाल देना है। मान लीजिए मेरा 802122 है, तो हम 802122 फिलअप कर दिए, अपने जैसा ही फिलअप करके दिखा रहे हैं ताकि आप सभी को आसानी हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर डाल देना, जो आपका बैंक का अकाउंट नंबर मिला होगा। आपका ग्रामीण में खाता होगा ग्रामीण में डालिएगा, स्टेट में खाता होगा स्टेट में डालिएगा, ठीक है, खाता का अकाउंट नंबर। यहाँ पर देखिए ICI कोड डालना है, यह भी आपको बैंक के पासबुक पर ही मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बैंक का नाम, ये तीनों कंपलसरी है डालना, यहाँ पर ये तीनों को डाल दीजिएगा, नहीं तो आपका जो मेन बोर्ड एग्जाम का पैसा है ना वो आएगा नहीं। यहाँ पर 2 आइडेंटिटी मार्क होता है, मतलब आपका मार्क होता है, कहीं तिल होगा या फिर कहीं कटा फटा होगा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, कहीं कटा होगा तो कट ऑन लिख दीजिएगा, कट ऑन हैंड, मान लिया हाथ थोड़ा सा कट गया, ये ऐसे ही होता है स्टूडेंट के पहचान के लिए। और या फिर आपको तिल होगा तो लिख लीजिएगा मोल ऑन हैंड लिख लीजिएगा, या फिर फेस जहाँ भी आपका तिल होगा वहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहीं पर है, यहीं पर सभी बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, तो आपका जो हिंदी लिए होंगे तो उर्दू आ जाएगा, उर्दू लिए रहेंगे तो हिंदी आ जाता है। यहीं पर आपको ध्यान रखना है। आपको देखें यहाँ पर दिया है ना कि किसी एक पर चूज करना है, ठीक है, तो मातृभाषा देखिए आपको उर्दू पर नहीं चूज करना है, अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी पर यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बांग्ला पर मैथिली पर इसको छूना ही नहीं है। वही आप संस्कृत ले रहे हो तो संस्कृत पर टिक करना है, ठीक है। हिंदी NHL पर, अरबी पर, इस सभी को भोजपुरी पर टिक करना ही नहीं है, आपको डायरेक्टली इन दोनों पर टिक करके आगे निकल जाना है। यहाँ पर देखिए कंपलसरी मतलब ये सभी विषय को लेना अनिवार्य है, तो आप मैथ पर टिक कर लीजिएगा, साइंस पर, सोशल साइंस पर, इंग्लिश पर, सभी पर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये नीचे वाले को छूइएगा मत, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में आप चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो नहीं ले सकते हो, ये आपके ऊपर निर्धारित है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे फॉर्म में क्या बोला गया है। देखिए आगे फॉर्म में यहाँ पर घोषणा में बोला गया, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट और पेरेंट्स, अपने मतलब जो पेरेंट्स होंगे ना पेरेंट्स, तो उनका ना यहाँ पर हस्ताक्षर ले लेना है, मम्मी का ले लेना है या पापा का ले लेना है, ठीक है। मतलब घर के कोई किसी का भी ले सकते हो, मम्मी पापा का लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करना है हिंदी में, ठीक है, यहाँ पर अपना हस्ताक्षर हिंदी में करना है। जो भी आप लिखते होंगे पूरा नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, पूरा नाम लिख दीजिएगा और इसके अंदर ही बॉक्स के अंदर ही पूरा कर लेना है। वहीं देखिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर इंग्लिश, तो यहाँ पर इंग्लिश में कर लेना है, ठीक है, इंग्लिश में कर लेना है। यहाँ पर अपना ही हस्ताक्षर, और यहाँ पर मम्मी पापा करवाना है वो हिंदी या इंग्लिश में कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल का, यहाँ पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर करवा लेना है। यहाँ पर प्रिंसिपल जो आपको जमा कर लेंगे ना तो वो अपने आप कर देंगे, वहाँ पर करवाना नहीं, वो खुद कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपका मेन बोर्ड एग्जाम का भी यहाँ पर सेशन चल रहा है तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। क्लास 9 का भी क्लास जल्द ही स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।